हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 555 टेक्निक, जिसको 555 टेक्निक भी कहा जाता है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी जिंदगी में हर सपने को सच करना चाहते हैं और लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक्सेल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। अगर आप पहले से अपने ड्रीम्स और विशेष को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्यादा नहीं जानते या समझते हैं, तो आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में जानेंगे जिसे हम सब इस्तेमाल करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। इस टेक्निक से हम अपनी मनपसंद चीजें अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप तैयार हैं तो आइए हम इस बहुत ही सिंपल मगर पावरफुल टेक्निक के बारे में डिटेल में समझते हैं, ताकि हम हमारे सपनों और उनके बीच की दूरियों को बिल्कुल आसानी से तय कर सकें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि 555 टेक्निक क्या है। 555 टेक्निक एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन टेक्निक है, जो आप अपनी इच्छाओं को रियलिटी में लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 5 दिनों के दौरान आपकी इच्छाओं की जो वाइब्रेशन है उसे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन के अंदर की वाइब्रेशन में ले जाकर आप एक डेफिनेट संदेश देते हैं और वो आपकी जिंदगी में घटित होते हैं। अफर्मेशंस क्या हैं? इससे पहले कि हम 555 टेक्निक के बारे में और जानें, हम ये जान लेते हैं कि अफर्मेशंस क्या होती हैं। ये सिंपल, पॉजिटिव और डेफिनेट स्टेटमेंट होती हैं जो हम खुद से बोलते हैं, जैसे कि वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि मैं एक स्मार्ट आदमी हूं या औरत हूं, तो ये एक सिंपल और डेफिनेट स्टेटमेंट होगा जो मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूं। हालांकि इस तरीके के अफर्मेशन काफी सिंपल दिखते हैं, पर वो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पर बहुत गहरी छाप छोड़ जाते हैं। अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं कि हमें अपने गोल्स पर फोकस रहना है, और अगर कोई मुश्किलें आ जाए तो उनके सॉल्यूशन ढूंढकर अगले गोल की तरफ बढ़ते रहना है। इन इन्फॉर्मेशन से जो वाइब्रेशन निकलती है, जिस रिजल्ट की आशा हम करते हैं, उसकी वाइब्रेशन को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है और जल्दी ही हमारी वो डिजायर हमारी जिंदगी में असलियत में बदल जाती है। वाइब्रेशन थ्योरी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर वाइब्रेशन का बहुत महत्व है। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि उस इंसान के नजदीक आपको कैसा महसूस होता है। ये एक्चुअली में वाइब्रेशन होते हैं। अगर आपकी वाइब्रेशन उस इंसान से मैच कर जाती है तो आप अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और अगर ये मैच नहीं होती हैं तो आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये बताता है कि इस यूनिवर्स के हर चीज की एक यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। जो भी चीजें खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती हैं, वो एक दूसरी सिमिलर फ्रीक्वेंसी की चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। हमारे विचारों की भी वाइब्रेशन होती है, सो वो भी उन चीजों को जिनकी सेम या सिमिलर फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसलिए अगर हम अच्छे विचार रखेंगे तो हम उनसे जुड़ी वाइब्रेशन को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। 555 टेक्निक कैसे काम करती है? अब जब हमने अफर्मेशन और वाइब्रेशन के बारे में जान लिया है, तो आइए हम अब 555 टेक्निक को और डिटेल में समझते हैं। इस टेक्निक में 5 हमें नंबर ऑफ डेज को दर्शाता है और 55 कितनी बार किसी काम को करना है ये बताता है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि 5 ही क्यों और 55 ही क्यों? नंबर 5 हमारी प्रकृति के 5 बेसिक एलिमेंट को दर्शाता है जो किसी भी चीज को मिलकर बनते हैं। इन्हें हम पंच महाभूता के नाम से भी जानते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, तेजस, वायु और आकाश। नंबर 55 न्यूमरोलॉजी में पर्सनल पावर को दर्शाता है, जो आपके अंदर की वाइब्रेशन को उसके मैक्सिमम लेवल पर ले जाता है, ताकि वो यूनिवर्स के वाइब्रेशन के साथ एक हो सके और जो भी आपकी विश है उसे असलियत में आपके पास अट्रैक्ट करके ले आए। 555 मेथड को यूज करने के लिए कुछ आसान से स्टेप हैं, जिनके जरिए आप अपनी मनपसंद विश को पूरा कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके इन स्टेप को डिटेल में समझते हैं और समझते हैं कि इन स्टेप को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 1, आपको क्या चाहिए इसके बारे में क्लियर हो जाएं। आपको वही मिलता है जो आप पूरे दिल से चाहते हैं, तो आप सबसे पहले खुद में क्लियर हो जाएं कि आपको क्या चाहिए। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपसे कोई ऑर्डर लेने आ रहा है। आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी चीज ऑर्डर करनी है। जो आप ऑर्डर लेने वाले इंसान से बोलेंगे वही चीज कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएगी। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। व्हाट डू यू विश फॉर? उदाहरण के लिए, अगर आपको एक रनिंग रेस जीतनी है तो आप क्लियर और स्पेसिफिक हो जाएं कि आपको कौन सी रेस जीतनी है, वो रेस कितनी दूरी की है और उससे जुड़ी सभी डिटेल्स। इसी तरह से आप एक कार चाहते हैं तो आप क्लियर और स्पेसिफिक हो जाएं कि आपको कौन से कलर की कार चाहिए, किस कंपनी की, छोटी चाहिए या बड़ी कार चाहिए, कब तक आप उस कार को लेना चाहते हैं, उस कार में आप किन लोगों को घुमाना चाहते हैं। स्टेप 2, अपनी विश को एक अफर्मेशन में बदलना।
हमने शुरुआत में ही अफर्मेशन को जान लिया है कि ये छोटे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम खुद से कहते हैं, ये मानकर कि जिस चीज की हम विश कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी जिंदगी में मिल चुकी है। जैसे कि अगर आप एक 100 मीटर की रन फॉर लाइफ रेस जीतना चाहते हैं तो आपकी अफर्मेशन कुछ इस तरह हो सकती है, मैं रन फॉर लाइफ 100 मीटर रेस जीतने पर बहुत खुश हूं, थैंक यू। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी अफर्मेशन स्टेटमेंट छोटी हो और काफी स्पेसिफिक हो, और अगर आप इस अफर्मेशन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को जोड़ देंगे तो आपकी विश और असरदार बनेगी और वो विश जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशनल फीलिंग्स यूनिवर्स को बताती हैं कि हम पूरी तरह से अपनी लाइफ में नई चीजों के लिए रेडी हैं और आभारी हैं उन चीजों के लिए जो हमें पहले से मिल चुकी हैं। ये आपके पॉजिटिव इंटेंशन को दर्शाती हैं, जो कि एक अफर्मेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये भी ध्यान रखें कि जो विश या गोल आप पाना चाहते हैं वो आप अपने आगे बढ़ने के लिए बनाएं, किसी का बुरा या किसी के प्रति गुस्सा या जेलसी से मोटिवेटेड ना हो। पॉजिटिविटी से फिल्ड विशेस जल्दी से पूरी होती हैं। आमतौर पर लोग एक से ज्यादा विशेस की अफर्मेशन लिखते हैं और इस मेथड में यूज करते हैं। इससे मिक्स सिग्नल आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जिससे क्लैरिटी का भाव दिखता है। एक बार में एक अफर्मेशन पर काम करने से यूनिवर्स को आपके कमिटेड और फोकस होने का पता चलता है और साथ ही साथ क्लैरिटी भी नजर आती है। कभी भी बहुत सारे विशेस पर काम ना करें, एक पर काम करें और जब वो विश पूरी होने लगे तब आप दूसरी विश पर काम करना शुरू कर सकते हैं। एक अच्छी जिंदगी के लिए ये जरूरी है कि आप एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ लें और एक एक कर उन पर काम करें। स्टेप 3, तीसरे स्टेप में अपने आसपास एक अच्छी जगह को चुन लें। ये आपके घर का कोई भी हिस्सा हो सकता है जहां पर आप आराम से बैठ सकते हैं। कोशिश करें कि वो जगह चुनें जहां पर आप अच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि आपकी रीडिंग टेबल, बीन बैग, सोफा या मेडिटेशन एरिया, जो शोर शराबे से बिल्कुल दूर हो। इससे आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी एक्टिवेटेड रहेगी और आप अपने विश के साथ सबकॉन्शियस माइंड से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आप एक निश्चित समय भी चुन लें जब आप अच्छा और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कुछ लोग सुबह में अच्छी एनर्जी को फील करते हैं तो कुछ शाम में और कुछ लोग रात को। अपने हिसाब से समय को चुन लें। ध्यान रखें कि इस जगह और समय पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। स्टेप 4, अपनी अफर्मेशंस लिखना। इस स्टेप से 555 टेक्निक की शुरुआत होती है। आप एक पेन और एक डायरी अरेंज कर लें। पेन कोई भी हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन। कोशिश करें कि डायरी लाइन वाली हो जिस पर आप आसानी से लिख सकें। आप येलो कलर की डायरी और उसके साथ रेड या ग्रीन पेन को भी चुन सकते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन को तैयार करें जो हमने स्टेप 2 में डिस्कस की थी। मैं रन फॉर लाइफ 100 मीटर रेस जीतकर बहुत खुश हूं, थैंक यू। अब आपको अपनी चुनी हुई जगह और समय पर आराम से बैठकर इस अफर्मेशन को 55 बार अपनी डायरी में लिखना है। लिखने से पहले आप तय कर लें कि आपकी अफर्मेशन कितनी जगह लेगी। आप पहले से ही जगह का ध्यान रखते हुए नंबरिंग कर लें या फिर आप लिखते समय ही नंबर को लिखते चलें। बिना नंबर्स के ये एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो ये फिर सिर्फ लिखने और गिनने की एक्सरसाइज मात्र रह जाएगी, जो कि हमारा एम नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपनी इस खास डायरी को 5 दिनों के बाद अच्छे से किसी खास जगह पर रख लें। इस डायरी को ठीक वैसे ही रखें जैसे आप अपनी विश के लिए महसूस करते हैं। जब आपकी ये विशेष पूरी हो जाएंगी तब हम दूसरी विशेष के लिए भी इस डायरी को यूज कर सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सिंसियर रहें और अपनी विशेष पर विश्वास रखें और उनको पाने पर ध्यान लगाएं। विजुलाइज, अपने विश को पाने का एहसास जगाएं। लिखते वक्त आप अपने इन्फॉर्मेशन को महसूस करें जैसे कि वो हो चुका है और वैसा ही फील करें। उस फिनिशिंग लाइन को विजुलाइज करें। उन तालियों की आवाज सुनें जो रेस जीतने के बाद आपके लिए बज रही हैं। अपने दोस्तों के रिएक्शन को ध्यान करें कि वो कैसे आपको प्रेज कर रहे हैं। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और हर एक लाइन लिखते वक्त एक एक शब्द को आप महसूस करें। उनसे एक पर्सनल कनेक्शन बिठाने की कोशिश करें और हर एक शब्द पर विश्वास करें। इससे आपके अंदर की पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। इसको एक रिचुअल बना लें। ऐसा आपको लगातार 5 दिनों तक करना है। कोशिश करें कि आप एक फिक्स टाइम पर ये करें ताकि ये टेक्निक एक रिचुअल जैसा बन जाए और आपको इसे करने में अच्छा लगने लगे। एक रिचुअल में बहुत ताकत होती है और आपकी फोकस पर्सनालिटी का परिचय भी देती है। ये आपके कमिटमेंट लेवल को रिफ्लेक्ट करती है और विलिंगनेस भी दर्शाती है। कंप्यूटर का यूज ना करें। ये ध्यान रखें कि आप इसे कंप्यूटर पर टाइप ना करें। इससे आपकी जो फीलिंग्स हैं उस पल में वो नहीं आ पाएंगी और आप कनेक्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंप्यूटर को पेन और पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो हो सकता है ये आपकी लेजीनेस को दर्शाए, जो कि आपके विश को पूरा होने की राह में दिक्कत करे। पर अगर आप सच में पेपर और कलम यूज करने में दिक्कत महसूस करते हैं तो आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं से कुछ होना हमेशा अच्छा होता है। अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन से जुड़ने में परेशानी हो तो रुक जाएं और फिर कुछ देर बाद कोशिश करें। अपने मन को शांत करके शुरू करें ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर महसूस कर सकें। पर यह जरूरी है कि आप एक भी दिन मिस ना करें। अगर किसी कारणवश ऐसा हो जाए तो फिर से शुरू करें और पूरे 5 दिन कॉन्टिन्यूसली करें। स्टेप 5, विश्वास करें और आगे बढ़ें। अब हम अपने 555 टेक्निक के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर आ गए हैं।
जिस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा ताकि हमारी अफर्मेशन पूरी तरह से हमारी जिंदगी में घटित हो सके और हम अपनी विश को अट्रैक्ट कर सकें। जब हम पूरे 5 दिन 555 टेक्निक कर लेंगे तो ये बहुत नेचुरल है कि हम अपनी विश के प्रति बहुत अटैच्ड फील करेंगे और बार बार याद करेंगे, ये सोच के कि वो जल्दी से हमारी जिंदगी में आ सके। पर हमें ऐसा नहीं करना है और इस प्रोसेस को जो हमने कर लिया है उस पर भरोसा रखना है और विश्वास बनाए रखना है कि हमारी विश जिसके बारे में हमने 5 दिनों तक सोचा है वो जरूर पूरी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जो भी वाइब्रेशन को अपने अंदर से बाहर भेजेंगे वैसे ही वाइब्रेशन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो हमेशा खुश रहें और अपनी तरफ हर वो चीज अट्रैक्ट करें जो कि आपको और खुशी देगी। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी बात जो हमारे विश से रिलेटेड हो, अगर उसके बारे में हमें मालूम पड़े तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना है और उसको समझना है। अपने इंट्यूशन पर खास ध्यान देना है क्योंकि वो हमें किसी कारणवश आ रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि आपके विश को पूरा करने के लिए उस मैसेज या इंट्यूशन को आपके पास भेजा गया हो। ये भी हो सकता है कि आपको कोई सपना आए या बैठे बैठे आपको कुछ याद आ जाए या किसी फ्रेंड से अचानक से बात हो जाए जिससे आपको अपने विश को पूरा करने में मदद मिले। आपको अवेयर रहना है कि आपके पास ये सारी चीजें किसी खास मकसद से भेजी जा रही हैं। सो अलर्ट रहना है कि आपके आसपास क्या सब हो रहा है। सभी चीजें किसी मकसद से आपके पास भेजी जाएंगी और आपको उसे पहचान कर काम करना होगा। जैसे कि हमारी जो अफर्मेशन है, मैं रन फॉर लाइफ 100 मीटर रेस जीतकर बहुत खुश हूँ, थैंक यू। हो सकता है आपसे कोई आपका पुराना फ्रेंड मिले और बातों बातों में आपको पता चले कि वो एक अच्छा रनर है, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएं और उससे अपनी रेस जीतने की विश को शेयर करें। उससे टिप्स लें कि आप कैसे रेस को जीत सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं बाजार गए और वहां रनिंग शूज की सेल्स का पैम्पलेट आपके हाथ में कोई देकर चला गया। ऐसे आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी रेस की अच्छी तैयारी के लिए एक अच्छा रनिंग शूज ले लें। आपको कोई सपना आ सकता है जिसमें किसी आदमी ने एक ईमेल अटैचमेंट नहीं किया और इसके लिए उसे डांट पड़ रही है। हो सकता है ये बात आपको शुरू में ऊटपटांग लगे, लेकिन ये मुमकिन है कि आपको जिस रेस में पार्टिसिपेट करना है उसके लिए जो पेपर सबमिट करना था वो आप भूल रहे हैं, जिसके कारण आपका रनिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है ताकि आप यूनिवर्स के इशारे को अच्छे से पहचान सके और सभी जरूरी स्टेप ले सकें जो आपके विश पूरी करने के लिए आपके सामने भेजे गए हैं। कभी भी अपने मन में गोल रिलेटेड बातों को जगह ना दें। हमेशा विश्वास करें। वो लोग जो आप पर या आपके गोल्स पर भरोसा नहीं करते हैं उनसे दूर रहें। वो आपके मन में डाउट्स के बीज बो सकते हैं और आपको खुद पर डाउट करवा सकते हैं। उस केस में यूनिवर्स के पास मिक्स सिग्नल जाएंगे। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। कुछ चीजें जल्दी हो सकती हैं और कुछ को होने में देर लग सकती है। आखिरकार इंसान के बच्चे को भी दुनिया में आने में 9 महीने लग ही जाते हैं। हमेशा याद रखें कि देर है अंधेर नहीं। आप वो सब पा सकते हैं जो आप पूरे दिल से सोच सकते हैं, जिनके बारे में आप विश्वास के साथ, क्लैरिटी के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड से इंटरैक्ट करते हैं। बस आप पॉजिटिव वाइब्रेशनल स्टेट में रहें, टेक्निक पर विश्वास करें और यूनिवर्स आपकी विश जरूर पूरी करेगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आशा करते हैं कि इस टेक्निक को फॉलो करके आपकी सभी विश पूरी हो सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दें